एक लड़की अचानक से गायब हो गई। पुलिस को जमीन के नीचे 6 लाशें मिली और कातिल अपने पकड़े जाने पर पुलिस को लेटर लिख करके बधाइयां देता है और उसका कबूलनामा उसने पूरे शहर को हिला दिया। ये सब कुछ हुआ सतारा, महाराष्ट्र में, और ये हो रहा था पूरे 13 सालों से। पुलिस ने क्या किया? डर के मारे चुप रही। आप बस कोशिश करना इस कहानी को पूरा सुनने और समझने की, क्योंकि इस कहानी के अंदर हर एक कैरेक्टर अपने आप में एक कहानी है। तो 16 जून 2016 को एक आदमी ने अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई सतारा पुलिस स्टेशन में। उसने बताया कि उसकी वाइफ का नाम मंगला जेधे है और वो 15 जून की रात को वहीं के वाई बस स्टेशन से पुणे के लिए निकली थी। अब ना तो वो पुणे पहुंची और ना ही वो अपना फ़ोन उठा रही है। फ़ोन कंटिन्यूस रिंग हो रहा है लेकिन वो उठा नहीं रही। अब पुलिस ने उससे पहला सवाल यही पूछा कि आखिर वो पुणे जा क्यों रही थी। तो हस्बैंड ने बताया कि उनकी बेटी है जो पुणे में रहती है, वो प्रेग्नेंट है, मगर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, तो उसको देखने के लिए वो यहाँ से पुणे के लिए निकली। कंप्लेंट लिखवाते वक्त उसको एक और बात याद आई। मंगला ने उससे कहा था कि वो जाने से पहले किसी से मिलेगी और उससे 2 लाख रुपए लेने के बाद वो पुणे के लिए निकलेगी। अब इस पॉइंट से पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पुलिस ने उसका मोबाइल ट्रेसिंग पे डाला और साथ में उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाए। कॉल रिकॉर्ड से पता पड़ा कि मंगला के मोबाइल से आखिरी कॉल वहीं के एक लोकल डॉक्टर संतोष पॉल को किया गया था। इससे पहले कि पुलिस संतोष पॉल के पास जाती, संतोष पॉल खुद ही स्टेशन में आकर के मंगला के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा था। वो बोल रहा था कि मंगला उसके पास आई और धोखेबाजी करके उसका कुछ सोना, लगभग 300 ग्राम सोना चुरा करके ले गई। अब पुलिस के लिए केस स्टार्टिंग से ही थोड़ा पेचीदा हो गया था, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। एनीवेज, मैं स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको मंगला जेधे और डॉक्टर संतोष के प्रोफेशन और इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सो मंगला एक आंगनवाड़ी वर्कर थी और एजुकेशन यूनियन की लीडर, और डॉक्टर संतोष पॉल की अपनी एक क्लिनिक थी जहां पे वो मेजरली HIV पेशेंट्स का इलाज किया करते थे। अब इस कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पुलिस कंफ्यूज बैठी थी कि करना क्या है, कि अचानक से उनकी टेक्निकल टीम को कुछ मिला। उनकी टेक्निकल टीम ने बताया कि मंगला जेधे के मोबाइल से अभी भी कॉल्स हो रहे हैं। जब लोकेशन को ट्रायंगुलेट किया गया तो पता पड़ा कि लोकेशन कहीं लोकल एरिया की ही है। इस मोबाइल की लोकेशन या तो डॉक्टर संतोष पॉल के क्लिनिक के आसपास की होती थी, या फिर उन्हीं की ही क्लिनिक में एक नर्स थी ज्योति मंघारे, उसके फ्लैट के आसपास की। पुलिस ने लगभग 70 घंटे जो है ज्योति मंघारे के आसपास, घर के आसपास निगरानी करी। जब आखिरी में उनको यकीन हो गया कि मोबाइल ज्योति मंघारे के पास ही है, तो उन्होंने ज्योति मंघारे को अरेस्ट कर लिया। अब थोड़ा सेवा पानी के बाद ज्योति मंघारे ने अपना मुंह खोला। तो उसने पुलिस को बताया कि 15 जून 2016 को मंगला जेधे उसके फ्लैट पे आई जरूर थी, लेकिन ज्योति ने मंगला को नहीं मारा, बल्कि ज्योति ने तो सिर्फ डॉक्टर संतोष पॉल की हेल्प करी थी। ज्योति ने बताया कि उस रात संतोष पॉल मंगला को अपने फार्म हाउस पे ले गए। वहाँ उसे सक्सिनल कोलिन क्लोराइड करके एक इंजेक्शन आता है जिससे लकवा मार जाता है, वो इंजेक्शन लगाया, और जब वो मर गई तो उसे वहीं फार्म हाउस में ज़मीन के नीचे गाड़ दिया। अब पुलिस की एक टीम तुरंत रवाना हुई फार्म हाउस की तरफ वो लाश ढूंढने के लिए, मगर उनको लाश नहीं मिली। एक लाश नहीं मिली, उनको वहां से 5 और लाशें मिली। इस बीच डॉक्टर संतोष सतारा से भाग गया। अब पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा, कैसे जाल बिछाया, ये सब बताने से पहले मैं आपको डॉक्टर संतोष का पास्ट बैकग्राउंड थोड़ा समझा देता हूँ, आपको समझना पड़ेगा। संतोष के फादर काफ़ी गरीब थे, एक बस कंडक्टर थे, और संतोष को बचपन से ही एक बड़ा आदमी बनना था और स्पेशली एक डॉक्टर बनना था। तो उसने काफ़ी मेहनत करी, पढ़ाई करी, और फाइनली BEMS की डिग्री लेकर के ये डॉक्टर बन गया। अब यहाँ तक कि इसकी कहानी सुनकर के लग रहा होगा कि ये तो सही आदमी था यार, ये फिर अचानक से ऐसा कैसे बन गया। तो ऐसा है कि पहली बात तो ये BEMS की जो डिग्री है ये इंडिया में मान्य ही नहीं है मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए। फिर भी ये डिग्री लेकर के आया और इसने लोकल सतारा में लोकल एक जगह पे अपनी क्लिनिक खोल दी और HIV पेशेंट्स का इलाज करने लग गया। अब डॉक्टर तो डॉक्टर होता है और इंडिया में तो डॉक्टरों को भगवान की तरह देखा जाता है, तो देखते देखते आसपास के एरिया में इसका काफ़ी नाम हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ ये एक एक्टिविस्ट भी था। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कंप्लेन करता था, लड़ता था, RTI फाइल करता था, पुलिस वालों से झगड़ता था। तो आसपास के जो एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस वाले लोग थे, स्पेशली जो आसपास के थाने का पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे सब इससे डरते थे।
कुछ दिनों में इसने शादी करी, इसके 2 बच्चे भी हुए और फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए इसने एक पोल्ट्री फार्म खरीदा। अब इसी फार्म में पुलिस को वो लाशें मिली और उसके साथ में मिली कई सिरिंज, कई इंजेक्शंस, कई सिम कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, स्पाई कैमरास और न जाने क्या क्या। अब इतनी लाशें और ये सारी चीजें देखने के बाद पुलिस और कंफ्यूज। किसी को मारने का कोई रीजन तो होता है, तो पुलिस को वो रीजन समझ में नहीं आ रहा था। अब इसका जवाब केवल डॉक्टर संतोष पॉल ही दे सकता था। पुलिस ने ज्योति से डॉक्टर संतोष को फोन करवा के ये बोला कि उसे पुलिस ने पकड़ा और खूब मारा, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। वो अब जेल जाने से डर रही है। वो बस चाहती है कि वो डॉक्टर संतोष के साथ जाए और उसके बाद वो दोनों कहीं दूर चले जाएं। शादीशुदा होने के बावजूद, 2 बच्चे होने के बावजूद इसको अपनी नर्स ज्योति के साथ में ट्रू लव था। बेसिकली पुलिस ने उनके लव एंगल का फायदा उठाने की कोशिश करी। अब ज्योति की इस प्यार भरी बात को सुनकर के डॉक्टर संतोष ने उसको बोला कि देखो, मैं ना मुंबई के वर्ली फुटओवर ब्रिज के नीचे कमरा लेकर के छुपा हुआ हूँ, तुम बस कैसे भी करके वहां आ जाओ, यहां से हम कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। अब 11-12 अगस्त को पुलिस की एक टीम ज्योति को लेकर के मुंबई निकल पड़ी। रास्ते भर जो है ज्योति संतोष के टच में रही। आखिरी में डॉक्टर संतोष ने ज्योति को बोला कि मैं दादर टीटी सर्कल के बस स्टेशन पर खड़ा हूं, तुम जल्दी से वहीं पर आ जाओ। लोकल पुलिस वहीं पर सिविल ड्रेस में खड़ी थी। जैसे कि उन्होंने संतोष को देखा, उसको पकड़ लिया। अभी बंद मत करना, अभी तो डॉक्टर संतोष केवल पकड़े गए हैं, अभी तो ये जानना जरूरी है कि उनने इन सब लोगों को मारा क्यों। अब डॉक्टर संतोष ने पुलिस को बताना शुरू किया कि ये सब कुछ 2003 से शुरू हुआ, जब उनके क्लिनिक पे एक लड़की आई एज अ नर्स, सुरेखा चिकने। सुरेखा चिकने से इनका एक्स्ट्रा मैरिजुअल अफेयर शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में थे, मगर सुरेखा चिकने कोई शरीफ लड़की थी नहीं। ये डॉक्टर संतोष से पैसा ऐठा करती थी, उनसे पैसों की डिमांड करती थी। एक दिन इसकी डिमांड काफी बढ़ गई। इसने डॉक्टर संतोष से काफी मोटा पैसा मांगा और उनको धमकी भी दी कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे घर में आके सबको बता दूंगी, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पूरी खत्म कर दूंगी। डॉक्टर संतोष डर गए। डॉक्टर संतोष ने कहा कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा, तुम शाम को मेरे फार्म पे आकर के मुझसे पैसे ले जा लो। तो जब सुरेखा चिकने उनके फार्म हाउस पे पहुंची उनसे पैसा लेने के लिए, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से उसको वही इंजेक्शन लगाया जिससे पैरालिसिस अटैक पड़ जाता है। और जब वो बेहोश हो गई या फिर दर्द में छटपटा रही थी, तो उसको उठा करके अपने फार्म पे जिंदा गाड़ दिया। अपने इस पहले खून के कबूलनामे में डॉक्टर संतोष ने क्या कहा पता है? उसने कहा कि पहले हिचक थी क्योंकि वो जिंदा थी, जमीन के नीचे हिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे जमीन की परतें शांत हुई, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। इसके बाद 2005 में उनके क्लिनिक में विनीता गायकवाड़ आई नर्स बनके। उसके साथ भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया। उसके साथ भी इनका एक्स्ट्रा मैरिजुअल अफेयर था। उसे भी एक दिन फार्म पे बुलाया, इंजेक्शन लगाया और जिंदा जमीन में गाड़ दिया। फिर 2012 में संतोष की एक चाची थी, जागाबाई पोल। उसके साथ में इनका कुछ जमीन को लेके विवाद चल रहा था। तो वो क्या करती थी, पूरे शहर में जाकर के इसके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाती थी। और ये तो थोड़ा इमेज कॉन्शियस थे। तो इन्होंने एक दिन अपनी चाची को फोन लगाया, बोले कि चाची ऐसा है, हम सब एक ही परिवार के हैं, जो मेरा है वो आपका, और मुझे आपकी वो जमीन नहीं चाहिए, वो आप ही रख लो। इनफैक्ट आप आज आओ और शाम को हम जो है फैमिली डिनर करेंगे। चाची आई, खाना खाया। फिर ये चाची को छोड़ने के लिए गया। रास्ते में इसने कहा कि मेरे को थोड़ा अपने फार्म से कुछ सामान लेना है, तो बस आप 5 मिनट बैठो। और फिर से सेम पैटर्न, चाची को भी वही इंजेक्शन लगाया गया। और उसके बाद जब वो अधमरी हो गई तो उनको जमीन में गाड़ दिया गया। 2016 में सलमा शेख, उसके साथ भी सेम पैटर्न, एक्स्ट्रा मैरिजुअल अफेयर, वो भी नर्स थी। उसे भी फार्म पे बुलाया और इंजेक्शन लगा के मार के जिंदा जमीन में गाड़ दिया। नर्सें गायब होती रहीं और पुलिस बड़ी आराम से शांत बैठी रही, क्योंकि वो लोग तो डरते थे सवाल पूछने में। ये तो आरटीआई एक्टिविस्ट था, कहीं पुलिस के खिलाफ कुछ कर देता तो। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस ने कसम खा ली है कि चाहे पूरा शहर गायब हो जाए, लेकिन डॉक्टर संतोष पॉल से सवाल नहीं पूछना है। अब बात आती है मंगला जेदे पर। वो तो नर्स नहीं थी, फिर उसे क्यों मारा गया? तो ऐसा था कि मंगला जेदे इनकी क्लिनिक पे अक्सर जाया करती थी इलाज से रिलेटेड अपनी बातें करने के लिए, और कई बार आरटीआई और एक्टिविस्ट के तौर पे। उनको इस पे शक होने लगा था कि इसके क्लिनिक से नर्सेज गायब होती जाती हैं। तो वो मजाक मजाक में डॉक्टर संतोष को बोलती थी कि एक दिन मैं पता करके रहूंगी कि ये नर्सेस कहाँ जा रही हैं, और अगर इसमें तेरा हाथ हुआ तो मैं तेरी कंप्लेंट करूंगी पुलिस में।
संतोष डर गए। संतोष को ये लगा कि कहीं ना एक दिन ये इनको पकड़ ही लेगी, तो इससे पहले ही इसको गायब कर दिया जाए। और डॉक्टर संतोष को ये मौका मिला तब जब मंगला जेदे ने उन्हें एक दिन अपनी परेशानी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और ये प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें उन्हें 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। डॉक्टर संतोष ने उन्हें 5 तारीख को फ़ोन किया और बताया कि पैसे का इंतज़ाम हो गया है, वो ज्योति के फ्लैट में जाएं, वहाँ पे वो सीधे आकर के उनको 2 लाख रुपए दे देगा। अब मंगला फ्लैट पर पहुंची ज्योति के, थोड़ी देर में संतोष भी आ गए। संतोष ने ज्योति के साथ मिलके मंगला को किडनैप कर लिया, एक तरीके से बांध करके उसके बेडरूम में रखा और फिर रात के 3 बजे या फिर सुबह के 3 बजे 2 अलग अलग गाड़ियों में, एक गाड़ी में ज्योति, एक गाड़ी में मंगला और डॉक्टर संतोष इसको लेकर के अपने फार्म हाउस पे आए। वहाँ पे इसके उल्टे हाथ में वही इंजेक्शन लगाया और काफ़ी हैवी डोज लगाया, जिससे ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई और उसके बाद इसको गाड़ दिया। अब मंगला को गाड़ते वक्त डॉक्टर संतोष का एक पड़ोसी था, नाथमल भंडारी। उसको शक हो गया कि ये बार बार गड्ढा खोद के क्या गाड़ता रहता है, तो डॉक्टर संतोष ने उसे भी बहाने से बुलाया। उसको बोला कि वो एक नारियल का पेड़ लगा रहा है और उसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, क्योंकि ज्योति ज़्यादा हेल्पफुल है नहीं। जब वो वहाँ पर आया तो उसे भी मारा उसी इंजेक्शन को लगा के और जिंदा ज़मीन पे गाड़ दिया। ये सब बताने के बाद संतोष ने वहाँ के एसपी, उस समय के एसपी संदीप पाटिल को लेटर लिख करके बधाइयाँ दी। उसने लिखा कि एक बड़ा केस सुलझाने के लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने ये सब क्यों किया, तो ये सवाल 2003 से 2016 के बीच में मौजूद अधिकारियों और निष्क्रिय समाज से पूछा जाना चाहिए। ये एक प्योर साइकोलॉजिकल क्राइम था, मगर 13 साल चले इस मौत के खेल को क्या पहले नहीं रोका जा सकता था? क्या पुलिस का किसी से इस तरह डरना ठीक है?